गिर जाएगा है। तो भोर के आती के हेलो दोस्तों, तो आज मैं आई थी बनारस का रामलीला देखने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेट था तो इसलिए मैं चली आई गंगा जी का बाढ़ देखने के लिए, क्योंकि इस टाइम गंगा जी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखने चली आई, क्योंकि मुझे गंगा जी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसको गंगा जी जाना नहीं पसंद है दोस्तों। वो मैं जाऊँ थोड़ा सा पानी इधर जाऊँगी ना, मैं उधर थोड़ी जाऊँगी। यहाँ का व्यू इतना प्यारा था ना। फिर मैं गंगा जी में अपने हाथ पैर धुली, उसके बाद आशीर्वाद ली, और मेरे देवर और मेरा बेटा खड़ा था तो मैं उनके ऊपर भी पानी डाल रही थी। और यहाँ पर ना आरुष को बिठाई थोड़ी देर, ताकि वो थोड़ा इंजॉय करे और खेल ले। तो इसकी वजह से थोड़ा बैठे थे। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा था, लोग नहा भी रहे थे। और किस किस को गंगा जी जाना पसंद है आप लोग बताना ज़रूर, और कहाँ कहाँ बाढ़ आया है ये भी बताना। फ़िलहाल जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर तो मतलब ऐसे पानी ही बढ़ा था, तो इसके वजह से मैं वही देखने के लिए गई थी। गिर जाएगा है। जरा से डरता नहीं है जी, इससे मत चढ़ो, चलो यहाँ खेलो मिट्टी में। और यहाँ पर ना मेरे बेटा बार बार ही ऐसे ऊपर चढ़ के हमें डरा रहा था कि मैं यहाँ से कूद रहा हूँ। तो फिर मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दी थी कि चलो ठीक है, थोड़ा सा रेत में खेल लेगा, क्योंकि हमेशा आना नहीं हो पाता है। तो इसके वजह से मैं छोड़ दी थी कि थोड़ा खेल लेगा। और ना आरुष जो इधर उधर भाग रहा था कि मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। बार बार उसको पानी में जाना था। उसको लग रहा था कि ये छोटा स्विमिंग पूल है, लेकिन उसको कौन बताए कि ये स्विमिंग पूल नहीं, ये गंगा जी है। उसको लग रहा था कि ये छोटा सा ही है जहाँ मैं हमेशा नहाता हूँ, छोटे से बाल्टी, छोटा सा टब। इसको ना पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर दोबारा चढ़ा तो मैं बोली कि रुको, इस बार इसको चढ़ने ही देती हूँ, देखती हूँ क्या करता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पानी नहीं था तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। और ये पता है खुद डर रहा था। आगे जाने के बाद वापस पीछे उतर गया, जब जान गया कि अब कोई नहीं पकड़ेगा तो फिर उतर गया नीचे। और यहाँ पर ना जब ये बार बार पानी में भाग रहा तो फिर मेरा देवर लेकर गया, और रेत देखो कितनी कड़क हो गई थी। और यहाँ पर पानी में लेकर गए ना तो ये नज़दीक जाने के बाद खुद ही डर रहा था, तो नहीं जा रहा था। जब रिटर्न लेकर आए ना तो वो दोबारा वहीं पर जाने के लिए मतलब रो रहा था कि मेरे को जाना है जाना है। इतना मानी अब चला। चलो चलो, नहीं तो बार बार पानी में ही भागेगा। चलो लेके। मारूंगा भी। खड़ा खड़ा नहीं जाते तू उसी से करके। तो यहाँ से दोबारा मैं निकल गई हूँ गंगा जी के किनारे से, और आ गई मेला देखने के लिए। यहाँ पर सारे पुलिस वाले जो भी घुड़सवार कर रहे थे। और यहाँ पर आरू को देखो, आरू अपना भूपू खरीदा था। ऐसा नहीं, रुको मैं बता रहा हूँ। इसको पकड़ो, हम लिए हैं ना। और आरुष को ना बलून भी मिला था, तो बलून भी खरीदे थे हम उसके लिए। और इतने में टाइम हो गया था कि जो भी यहाँ राजा रहते हैं ना वो आ रहे थे, उनके बारे में मैं बताती हूँ। तो ये है रामनगर का किला, जो कि बनारस में है। यहाँ पे जो राजा जी रहते हैं ना वो इस किले में रहते हैं। तो जो मेला होता है ना, मतलब यहाँ का जो रामायण होता है, जो भी रामलीला होता है, वो यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये जो राजा जी होते हैं ना वही करवाते हैं। तो ये हमेशा जितने दिन भी मतलब 1.25 महीना मेला चलता है शायद, तो यहाँ पर रोज़ वो अपने हाथी पर बैठकर मेला देखने जाते हैं। तो कुछ रीति रिवाज हैं दोस्तों जो पुराने ज़माने के हैं, तो वो परंपराएं अभी तक चल रही हैं हमारे देश में। तो ऐसा चीज़ हमेशा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो मैं आज बहुत साल मतलब यहाँ पर थी पर कभी देखी नहीं थी, तो वही देखने के लिए मैं गई थी। तो यहाँ पर देखो आप लोग भी। और ये ना वो ग्राउंड है जहाँ पर मतलब रामलीला होता है। तो ये देखो, ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ रात को रामलीला होता है। और ये जो छोटा सा कैंप था ना, ये देखो, ये कैंप मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। और कैंप किसको पसंद नहीं आता। और मेला शुरू होने में अभी टाइम था, तो हम लोग पहुँच गए थे रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। उसके बाद जाऊँगी घर, थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर नाइट में आऊँगी देखने के लिए। तो यहाँ पर ना आरुष को मैं ये एक्वेरियम दिखा रही थी, क्योंकि उसको एक्वेरियम में जो फिश थी और कछुआ था ना वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही मैं उसको बोल रही थी, देखो देखो देखो। और वो बड़े ध्यान से उन सबको देख रहा था। देखो इधर देखो। पूरा फिर आरुष परेशान करने चालू कर दिया हम लोगों को, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ना हम पापड़ी चाट ऑर्डर किए थे, तो वही खाने के लिए गए थे हम, क्योंकि मुझे यहाँ का ना पापड़ी चाट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं बोली कि ये टेबल पे रहेगा तो अपना पैर वैर मार देगा, इसके लिए इसको नीचे रखी। और इसमें का जो पनीर था ना वो आरुष को मैं खिला रही थी। पहले तो खा नहीं रहा था, लेकिन जब खाया ना तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वो खा रहा था। और आज के दिन जो मैं रात को मेला देखने आई थी, आज के दिन जा रहा है राम जी का बारात। और यहाँ पे ना जो भी बनारस में जो रामलीला हो रहा है ना, यहाँ पे प्रसिद्ध है
जो कि मतलब अलग अलग जगह पे ना, अलग अलग अयोध्या है, रामनगर है, उसके बाद फिर लंका है, पंचवटी है, ये सब ना अलग अलग एक एरिया है जिसका रियल में ये सब नाम है। तो ये परंपराएं बहुत टाइम से चलती आ रही हैं दोस्तों, और एकदम रियलिटी, मतलब जैसे पुराने ज़माने रथ पे देखो दशरथ जी जा रहे हैं और पीछे घोड़े पे राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं, जिनका आज मतलब विवाह है, बारात जा रही है। तो यहाँ पे इतनी पब्लिक थी जो कि जा रही थी बारात में। तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब पहले से ही चली आ रही है, मतलब कोई भी इतना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे पुराने ज़माने में जैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में श्री राम जी ऐसे धरती पर उतर आए हैं, एकदम पूरा रियलिटी के साथ। और इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि भीड़ भड़ाक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखो आज के दिन फिर राजा भी जो भी थे ना, वो भी रात में जा रहे थे बारात में श्री राम जी के। तो यहाँ पर जितने लोग थे पूरी भीड़ जा रही थी आज के दिन बारात में, और ऐसा रियल में लग रहा था कि सच में किसी की बारात जा रही थी, वो भी भगवान की। और जो भी सेना लोग थे वो लोग भी जा रहे थे अपने घोड़े पे बैठकर, और कुछ पुलिस वाले थे वो लोग भी गए थे। और यहाँ पर देखो पालकी जो है ना, उसमें तीनों रानियाँ थी जो कि जा रही थी। तो रानियाँ जो हैं वो अपने मतलब महल जा रही थी। तो ये देखो, तो ये है सेकेंड डे, जिस दिन मतलब राम जी का जो विवाह हुआ था वो होकर वो अपनी दुल्हन लेकर आया था, मतलब सीता माता आज आ रही थी अपने ससुराल। तो यहाँ पर तीनों रानियाँ जो थी वो खड़ी थी उनके स्वागत के लिए। और यहाँ पर जो घोड़ा गाड़ी जो बारात में गई थी वो रिटर्न आ गई है, मतलब जितने बाराती थे वो सब रिटर्न आ रहे थे। और यहाँ पर वो राजा रामनगर के जो कि रिटर्न आ रहे थे, हाथी पर बैठे थे। तो जो भी बारात के जितने भी बाराती गए थे वो सब रिटर्न आ रहे थे। ये देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनकी शादी थी वो रिटर्न आ चुके हैं। तो ये उनकी पालकी थी जो कि आई थी, और ये पालकी में सीता माता और राम जी थे। जो ये पालकी देखने के लिए इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ लगी थी कि मतलब आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है सिर्फ इनका दर्शन पाने के लिए। और पता है आप लोगों को, जब ये मतलब खुला ना दोस्तों, एकदम ऐसा लग रहा था कि सच में श्री राम और सीता जी बैठी हुई हैं, मतलब एकदम रियल का, मतलब कोई इतना ज़्यादा हैवी, जैसे कि मैंने बताया ना, एकदम रियलिटी के साथ। और इतनी मिसालें जली ना, मतलब यहाँ पर सब कुछ रियल टाइप होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा लाइटिंग या फिर बहुत ज़्यादा माइक ये वो कुछ भी नहीं, सब कुछ नेचुरल तरीके से। और ये देखो मैंने कोशिश किया है कि मैं कैप्चर कर पाऊँ और आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। और यहाँ पर ना थोड़ी लड़ाई भी हो गई थी, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा भगदड़ भी हो गया था। और यहाँ पे पालकी जा रही थी, जो मेन जगह था, मतलब जो ये मंडप बना हुआ था ना, वहाँ पर ग्राउंड में ये पालकी जा रही थी। मैं आपको बताऊँ कि इस ग्राउंड में ही होता है, जो ग्राउंड में आप लोगों को दिखाई थी, तो इस ग्राउंड में हो रहा था। और आज सीता जी का मतलब अपने ससुराल में उनका स्वागत हो रहा था। और मतलब ना यहाँ पर कोई भी ज़्यादा लाइट वाइट का फोकस नहीं, और कोई भी माइक नहीं, मतलब मुंह से बोलना था, और जो भी मिसालें होती ना वही जलाकर मतलब कर रहे थे सब कुछ। आजकल हर जगह टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग उनके साथ ही सब कुछ करते, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुंह से इतनी ज़ोर से बोलना जिससे ये पूरी पब्लिक सुने, और इतनी शांति थी ना यहाँ पर कि बहुत शांति के साथ सारी पब्लिक सुन रही थी। आप लोग भी सुनो और देखो। यहाँ पर चारों बहुओं का ऐसे आरती उतारा जा रहा था, जो कि बहू जब घर आती है तो उनका इसी तरीके से स्वागत होता है। तो उनको फूल माला पहनाया गया, चारों भाइयों को और अपनी बहुओं को पहनाया, और इतना भव्य स्वागत हुआ था ना दोस्तों। और इस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब मैं ये चीज़ मतलब पहली बार देखी हूँ कि फिर मेला ख़त्म हुआ तो हम आए पानी पूड़ी खाने के लिए, जो कि बहुत ही तीखा था। मज़ा आ गया पानी पूड़ी खा के। तो यहाँ पर मैं आंटी लोगों के साथ गई थी। खिला दो, खा लीजिए आप, हम ले लेते हैं।
यहाँ घर पर आया था गुड़ वाली जलेबी, जो कि ये मेले में सबसे ज़्यादा फेमस होती है दोस्तों। तो मैं एकदम खुश हो गई गुड़ वाली जलेबी खाकर, बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो अब जा रही हूँ आराम करने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।